दोस्तों, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत लड़कों से बात करी। इनमें कुछ 30-32 साल के भी थे जो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। उनके भी थॉट्स और एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों से। खासकर अपने इंडिया में ये देखा जाता है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद तक भी खास तौर पर गे भाइयों का कोई पार्टनर नहीं मिल पाता उन्हें, ना ही कोई बनता है। ऐसा क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा, आज हम पॉइंट्स में इस वीडियो में समझेंगे। तो लास्ट तक वीडियो पर ज़रूर बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको सपोर्ट भी, वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। चलो दोस्तों स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं बॉटम साइड के लड़कों की बात करता हूँ। इनको सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन हाइट और फिजिक्स से रहता है। इन्हें सामने वाला बंदा सुडोल, अच्छी खासी बॉडी, रफ एंड टफ पर्सनैलिटी, ऐसे लड़कों को ये डेट करना चाहते हैं। चाहे खुद उस बॉटम बंदे की हाइट 5 फीट हो, पर उसे चाहिए बंदा 6 फीट का। अब इस पे मेरी ये राय है कि ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये भगवान की दी हुई चीज़ है, तो इसे ऐसे जज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऑन एन एवरेज अपने इंडिया में मेंस की हाइट 5-6 है, तो ये तो 6 से भी वैसे बहुत नीचे है, कम है। और बाहर के देशों की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी एवरेज हाइट 5-7, 5-8 है। तो ऐसा देखा जाए तो आपने तो आधे से भी ज़्यादा जनता को साइड में ही कर दिया है। और सिर्फ हाइट ही नहीं, अपने इंडियन सोसाइटी में लुक्स के बेसिस पर भी लोगों को जज किया जाता है। और लुक्स में भी फेयरनेस, गोरा चिट्टा लड़का होना चाहिए। मैं मानता हूँ पहले ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता था, पर फैक्ट ये भी है कि ये आज भी किसी हद तक है। भले ही लोग अच्छा बनने के लिए ऐसा बोलते हैं ऐप्स पर कि लुक्स मेरे लिए मैटर नहीं करते, पर इन रियलिटी आपको जज आपके लुक्स पर ही किया जाएगा और जाता है आज भी। और भी कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपके पास पैसा कितना है, आपकी जॉब क्या है, ड्रेसिंग सेंस क्या है, बोलने का ढंग है या नहीं। आज की दुनिया ये सब चीज़ें, ये सब आप में देखती है दोस्तों। ये बेसिक नीड है और ये सब आजकल देखते ही हैं। और आज के दौर में हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां अच्छाइयां होती हैं। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो हमें किसी को लेके जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अपनी गे कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग चीज़ है वो है अपना इम्पेशेंट होना। हमें उसी वक्त सब कुछ चाहिए। कोई अगर हमसे बात करना स्टार्ट कर देता है तो हम बस उसे अपनी जागीर समझ लेते हैं कि तू तो अब मेरा है, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। कुछ ही देर में उस इंसान का फ़ोन नंबर मांगने की कोशिश करने लग जाते हैं। और जब वो सामने से कहता है कि अभी तो बात करना स्टार्ट किया है, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, ताकि अच्छे से एक दूसरे को जान पहचान लें, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, प्लीज़ यार मुझे कभी छोड़कर मत चले जाना, मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये सब उटपटांग बातें हम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सामने वाले की नज़र में हमारी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और वो आपको एक डेस्परेट इंसान समझ के इग्नोर मारना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक मेजर इशू है कि आज तक आप सिंगल हो। अब ये तो हो गए कारण कि आप अब तक सिंगल क्यों हो। अब आते हैं इसके निवारण पर कि ऐसा क्या करें कि दूसरे के दिल में जगह बना पाएँ और वो भी आपके लिए अपनापन फील करने लगे। तो दोस्तों, अब ध्यान से कान खोल कर सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सच में किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो मैंने ये सब खुद इम्प्लीमेंट किया है और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अगर किसी के दिल में जगह बनानी है तो एज सिंपल एज दैट कि सिर्फ उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, यानी खुद को भूल जाओ। अपने साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे अंदर मैं बहुत होती है कि मैं क्यों झुकूं इसके आगे, मैं इसकी हर बात क्यों मानूं, पहले आप अपनी फ़ोटो भेजो बाद में मैं भेजूंगा। एक तो ये, और एक नेगेटिव चीज़ ये भी होती है इसके अपोजिट कि सामने वाले का बिल्कुल गुलाम ही बन के रह जाना कि मैं तो सिर्फ आपका हूँ, जो मर्जी करो। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना, उसे भी अपनी वर्थ शो करो। ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो भी वो भाग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कह रहा है कि चलो बाद में बात करते हैं, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो आपको कहना है ओके एज यू से। और हम करते क्या है कि प्लीज़ अभी मत जाओ, मेरा मन नहीं लगेगा, ये वो, ऐसा मत करो। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है सामने वाले के मन में। अब मैंने जो ऊपर पॉइंट हाईलाइट किया था कि सामने वाले के मन में जगह कैसे बनाए, तो दोस्तों थोड़ा रफ एटीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही साथ उसे ये भी शो करो कि सामने वाले को कि मेरी खुद की खुशी से ज़्यादा आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपकी खुशी ज़्यादा मायने रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो कहे कि एक टाइम डिसाइड करते हैं बात करने का, वो अपने अकॉर्डिंग आपको टाइम दे और उसका दिया हुआ टाइम
आपको सूट ना भी कर रहा हो तो भी आप उसको हाँ बोल दो कि मैं आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे उस इंसान पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और यही छोटी छोटी बातें दोस्तों बाद में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं और उसके दिल में आपके लिए जगह बनाती हैं। आप उसके बारे में सोचोगे, उसका ख्याल रखोगे तो वो आपका भी रखेगा, अकेले में आपके बारे में सोचेगा। और यही छोटी छोटी चीज़ें फिर धीरे धीरे जुड़ के प्यार में कन्वर्ट हो जाती हैं। दोस्तों डोंट जस्ट ट्रस्ट थिंग्स कि आज ही अभी ही सब कुछ हो जाए। पहले अच्छे दोस्त बनो, एक दूसरे को समझो, केयर कंसर्न शो करो और थोड़ा पेशेंस भी रखो चीज़ों को लेके। हर चीज़ में मुंडी हिला देना, हाँ कर देने से भी वैल्यू नहीं बढ़, कभी कभी ना करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर आपसे पहले ही दिन मिलने के लिए बोले कि आ जाओ मुझसे मिल लो, तो उसमें थोड़ा टाइम लो, वो बंदा फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभार ना करना भी ज़रूरी होता है। अपनी वर्थ शो करो, उसको बोलो कि भाई अभी थोड़ा टाइम दो, एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे। अगर वो बंदा फ्रॉड होगा तो वो रुकेगा ही नहीं, वो तभी किसी और बंदे की तलाश में लग जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। पर अगर बंदा जेन्युइन होगा तो आपको प्रॉपर टाइम देगा। इसलिए मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ कि कभी भी जल्दबाजी ना करें। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इससे आपकी पर्सनैलिटी में सुधार आए और आपको भी एक अच्छा सच्चा पार्टनर मिल पाए। और अगर आप किसी और टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग यूर चैनल सिर्फ फ्री दुनिया। बाय, टेक केयर।